हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता है अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। टावर, जजमेंट, स्ट्रेंथ, एम्परर, हर्मिट और यहाँ पे है मैजिशियन। ओके, तो पहले आज की एनर्जी आपकी। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ, अगर आप बॉस हो, अगर आप बॉस हो खुद किसी कंपनी के या फिर किसी बिजनेस के, तो यहाँ पे आप किसी तरह से कोई ऐसी बात हो सकती है कि आप कुछ मतलब आज का दिन गुस्सा आपका बहुत ज्यादा हावी रहेगा आपके ऊपर। तो इस वजह से शायद अपने एम्प्लॉयज में से किसी का आज का दिन आखिरी हो सकता है, मतलब आप किसी एम्प्लॉय को निकाल सकते हो। अगर आप एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी नौकरी छूटने की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। ये सबसे पहले एनर्जी ये है, ठीक है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है, तो यहाँ पे अगर आप दोनों सेपरेशन फेस कर रहे हो तो यहाँ पे आप भी मिस कर रहे हो, यहाँ पे आपके पार्टनर भी मिस कर रहे हैं। किसी तरह की यहाँ पे जजमेंट होने वाली, कुछ चीजें खत्म होगी। अगर आप दोनों के बीच में ईगो बहुत ज्यादा है, आपका भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी अगर ईगो इशू है तो वो चीजें खत्म हो सकती है। उस वजह से ये जो डिवोर्स तक पहुंच चुकी है बात, वहां पे वो चीजें खत्म होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि इमोशंस आप दोनों के बीच में बहुत है। एक दूसरे के लिए प्यार बहुत है, एक दूसरे को फील करते हैं, एक दूसरे के लिए इमोशंस जो है। इस वजह से अब अभी आप दोनों एक दूसरे को, मतलब बेशक ईगो जितना मर्जी है आपके ऊपर हावी हो जाता है कि कई बार जैसे आपका भी ईगो बहुत ज्यादा हावी होता है और यहाँ पे आपके पार्टनर का भी ईगो बहुत ज्यादा हावी है। इस वजह से भी शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेस है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को अभी आप फेस कर रहे हो। यहाँ पे वो चीज, उन चीजों में आपकी सिचुएशन में, आपके रिश्ते में किसी तरह की जजमेंट होने वाली है और ये डिवाइन की तरफ से ये दोनों का ईगो क्रैश जो हो रहा है, वो ईगो खत्म हो सकता है हमेशा के लिए या फिर रिश्ता ही खत्म हो सकता है। यहाँ पे कोई चीज ऐसी है जो खत्म होनी है और एक नई शुरुआत का यहाँ पे वाइब्रेशन है। अगर आपका आज के दिन, अगर आपका ईगो की वजह से
बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ कह सकते हैं लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ईगो, यहाँ पे ईगो की वजह से मेन है यहाँ पे, और कोई यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे ईगो अगर आपका है या आपके पार्टनर का है, अगर दोनों में से अगर कोई एक लड़ रहा है तो एक को शांत होना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर जैसे ईगो की वजह से बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो अगर आपको रिश्ता बचाना है तो आपकी तरफ से चुप हो जाना है। बाद में बेशक कभी जब बात सिचुएशन ठीक हो जाए तो इससे सॉल्व कर सकते हो, उस बात को अपनी रख सकते हो, पर उस टाइम पे अगर आप बात रखने की कोशिश करोगे तो वो डिवोर्स तक या ब्रेकअप तक हो सकती है ये बात, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ व्यूवर्स का ब्रेकअप पहले ही हो चुका है तो मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो चुके हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं रह रहे, किसी को कांटेक्ट में रखना भी नहीं चाहते, मतलब किसी को एंट्री भी नहीं दे रहे अपनी लाइफ में। ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की है। तो कुछ व्यूवर्स जो है सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ लव पे आ चुके हैं, अपनी वर्थ को पहचान रहे, अपने आप पे फोकस है, अपनी हेल्थ इश्यूज को इम्प्रूव करने में लगे या हेल्थ से रिलेटेड अपने आप को इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे। कैसे, मतलब जैसे वॉक करना, अपने खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान देना, जिम ज्वाइन करना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज अपनी लाइफ में एंट्री दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। यहाँ पे एक कार्ड और आया था जी। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, टावर मूवमेंट कहाँ आने वाला है, ये जो आप लोगों की जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, वो वहाँ पे टावर मूवमेंट आने वाला, ये चीजें खत्म होने वाली, क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपके लगाए हुए एफर्ट जो है इस रिश्ते में, जितने एफर्ट आपने लगाए हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करें। ये दूरियां उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब इस पे टावर मूवमेंट, ये चीजें खत्म होने वाली है। कुछ नई शुरुआत के लिए, कुछ पुराना जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसको खत्म करने वाले, और कुछ व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा होने वाला कि आपके रिश्ते में किसी तरह के टावर मोमेंट आ सकता है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी है, तो आपको थोड़ा सा ये टावर मोमेंट कुछ व्यूअर्स की लाइफ में दूसरों की इन्वॉल्वमेंट का भी दिखाई दे रहा है। किसी तरह की दूसरों की इन्वॉल्वमेंट है या किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से शायद आपके बीच में कोई कहासुनी हो सकती है, और ये सेपरेशन या डिवोर्स तक बात पहुंच सकती है अगर आप मैरिड हो। और अगर आप अनमैरिड हो, अगर अपने पार्टनर की तरफ से देख रहे हो, तो यहाँ पे कोई ब्रेकअप की सिचुएशन है या फिर आप लोग ब्लॉक हो सकते हो, ये वाली सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर, अगर आप पहले से ही वो हो, कांटेक्ट में नहीं हो, दोनों ही पहले से ही ब्लॉक सिचुएशन में है, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है इस सिचुएशन में आपके द्वारा दिए हुए जो एफर्ट है इस रिश्ते में, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। कुछ व्यूवर्स जिनकी पहले से ही नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर की यहाँ पे बेताबी बढ़ रही है आपसे बात करने के लिए। काफी टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए उतावले हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा बेताबी दिखाई दे रही है आपकी तरफ, भाग के आना चाहते हैं, एक तूफान की तरह आपके पास आना चाहते हैं, और कुछ आपसे शायद कुछ उतावलेपन में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है हुई है या ऐसी कोई बात है जो आपको बताने के लिए बेताब हो रहे हैं। यहाँ पे कॉल मैसेज की एनर्जी है, यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है, तो यहाँ पे किसी तरह की आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की मूवमेंट हो सकती है, अगर स्टक है, क्योंकि काफी टाइम से तो ये स्टक सिचुएशन में है। अगर आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे, अगर कमिटमेंट से रिलेटेड अगर आपका इशू है, तो यहाँ पे कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो रहे हैं, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा।
देख सकते हैं, ये कमिटमेंट लेके आना चाहते हैं पर ये इंसान स्लो बहुत है, ये घोड़ा ही नहीं चला रहे अभी तो। बहुत ज्यादा सोच विचार, क्योंकि ये नाइट जो है बहुत सोच विचार करके घोड़े की डायरेक्शन को चेंज करते हैं और चल पड़ते हैं। अगर उन्हें आपके लिए सोचा है तो ये घोड़ा आपकी तरफ आने के लिए तैयार हो जाएगा, पर ये अभी बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है। पर बात करने के लिए बहुत उतावले है, बात करना चाहते हैं पर कमिटमेंट से रिलेटेड नहीं बात हो सकती है, शायद कमिटमेंट तो अभी आपको नहीं मिलेगी, उसके लिए स्लो है। पर कोई बात करने की एनर्जी, क्योंकि आप लोगों की जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, ये जो आपका बीच में ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई है, या फिर किसी तरह का ब्लॉक सिचुएशन में हो, आप लोगों का रिश्ता खत्म भी हो चुका है, तो यहाँ पे किसी तरह की आपके पार्टनर की अब बात करने की एनर्जी में आपके पार्टनर में आ रही है। मतलब एनर्जी उनकी ऐसी है कि वो बात करना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे आपकी कोई न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है, नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। कुछ पुराना पैटर्न खत्म होगा आपकी लाइफ से और नई जर्नी की शुरुआत हो सकती है। अगर आप लोगों की रिश्ते में स्टक सिचुएशन है, मूवमेंट नहीं हो रही है, तो यहाँ पे किसी तरह की मूवमेंट की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आपके रिश्ते में मूवमेंट हो सकती है, ट्रेवलिंग की एनर्जी, या आपके पार्टनर आपसे बात करने की एनर्जी में, किसी तरह की कॉल मैसेज की एनर्जी में। अगर आप लोगों का ऑनलाइन बात होती है एक दूसरे से, तो अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे बातचीत आपके लिए आ सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज की एनर्जी है, ठीक है। और टावर मोमेंट कहाँ पे आएगा? जिनका पहले से ही आ चुका है, ब्रेकअप हुआ है, तो उनके जो कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में टावर मोमेंट आएगा कि अब नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म होगी और बातचीत होगी। और जिसकी बातचीत हो रही है उनके इसमें ब्रेकअप की सिचुएशन हो सकती है। कोई ऐसी एनर्जी है जिसके बीच में, जैसे आप दोनों के बीच में अपने से रिगार्डिंग कम और दूसरों से रिगार्डिंग बात इतनी बढ़ जाएगी कि आप लोगों का डिवोर्स तक बात पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, जजमेंट को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स और द फूल ने। तो यहाँ पे जजमेंट होगा। अगर आप लोगों के रिश्ते में ब्लॉक सिचुएशन है, एफर्ट नहीं लग रहे थे आपके पार्टनर की तरफ से, तो यहाँ पे अब एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह की जजमेंट करेंगे इस रिश्ते में आपके पार्टनर। रिस्क लेने की एनर्जी में है, इनमेच्योर तो जरूर है आपके पार्टनर। यहाँ पे मेच्योरिटी नहीं दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, यहाँ पे इनमेच्योरिटी बहुत है। दिल करता है ब्लॉक कर देते हैं, दिल करता है आपसे अनब्लॉक करके बातें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, मेच्योरिटी उनके अंदर है ही नहीं अभी भी। अगर आपके पार्टनर अभी आएंगे ना आपके पार्टनर, तो ये फिर भी इनमेच्योरिटी के साथ आएंगे, क्योंकि इनके अंदर वो एक तरह का ठहराव नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी तरह की आपके पार्टनर के अंदर जैसे एक दिमाग से काम करना ना, एक सोच समझ के एफर्ट लगाने, सोच समझ के कुछ काम करना, तो वो वाली एनर्जी में आपके पार्टनर नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे किसी तरह की इनमेच्योरिटी ही दिखाई देती है। दिल करता है, जो करने का मन करता है एकदम से उठते हैं और करना शुरू कर देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि यार ये क्या कर दिया मैंने। तो ऐसी वाली सिचुएशन अगर आपके पार्टनर की हो रही है, तो यहाँ पे इनमेच्योरिटी की प्रॉब्लम है यहाँ पे। पर यहाँ पे किसी तरह की जजमेंट होगी आपके रिश्ते में, किसी तरह की डिवाइन की तरफ से उनके बिहेवियर में, उनकी सिचुएशन में जो चीजें खत्म करनी है वो खत्म होगी। और इस रिश्ते में अगर नई शुरुआत करने के लिए अगर आपके पार्टनर आएंगे, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाते हुए दिखाई देंगे। मतलब पहले एफर्ट नहीं लगा रहे थे, पहले इनमेच्योरिटी थी, तो यहाँ पे कुछ अब इनमेच्योरिटी को थोड़ा सा साइड करके, बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, पर थोड़ा सा वो उनके बिहेवियर में आपको थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा। तो ये अनब्लॉक सिचुएशन अभी आपके पार्टनर की तरफ से खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर से आपसे उतावलेपन में जैसे बात करनी है, या फिर रिस्क लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ एफर्ट लगाना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी आ रही है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे दोबारा आपके पार्टनर फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे
पावर के साथ आपके पार्टनर आ सकते हैं। शायद आप लोगों के प्यार में किसी तरह के इमोशंस की कमी दिखाई दे रही थी, या फिर आपके पार्टनर में ऐसी एनर्जी थी कि शायद वो आपके इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाने के लिए तैयार नहीं थे, या फिर जो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे अपनी फैमिली को मनाना है, या फिर उनको ये है कि मुझे इस रिश्ते के लिए थोड़ा स्टैंड लेना, तो वो वाली अगर एनर्जी पहले नहीं थी तो यहाँ पे एनर्जी में आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं। उन्हें पता है कि इस प्यार को अगर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये प्यार बहुत करते हैं आपके पार्टनर, एक इनमेच्योर लेवल का आपको दिखाते हैं, पर बहुत सीरियस है आपके पार्टनर। आपके पार्टनर जो है इतना सीरियस है आपके लिए, इमोशंस, प्यार, केयर, रिस्पेक्ट, वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग, हर तरह की इमोशनली आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हैं। पर ये सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें दिखाते हैं, इनमेच्योर बिहेव, जो आप देख के कई बार आप इरिटेट भी हो जाते होंगे, पर यहाँ पे आपके पार्टनर वो चीज़ नहीं दिखाते जो उनके अंदर है। आपके लिए एफर्ट लगाएंगे, पावर में आएंगे, जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, कास्ट, रिलीजन, एज, बच्चों की डिवोर्स, एक डिवोर्सी है, एक विडोज है, तो मतलब जो भी इश्यूज है, जो भी XYZ को भी इश्यूज है, उसको फेस करने के लिए अभी आपके पार्टनर पावर में आने वाले, क्योंकि आपके पार्टनर को आपको खोने का डर है। आपको नहीं खो सकते, क्योंकि वो आपको बहुत दिलो जान से प्यार करते हैं, बहुत इमोशनली आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। ठीक है, ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्परर। ओके, एम्परर को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने, हाई प्रिस्टेस ने और 7 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के अंदर बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन वाली सिचुएशन को क्रिएट करते थे अगर आपके पार्टनर, या फिर आपके पार्टनर इमोशंस को कंट्रोल करते थे, अपने प्यार को इजहार नहीं करते थे, अपने इमोशंस को इजहार नहीं करते थे, अपने ईगो को ज़्यादा हावी रखते थे। यहाँ पे आपके पार्टनर में हर तरह की क्वालिटीज़ है, हर प्यार में कोई कमी नहीं है, इमोशंस में कोई कमी नहीं है, पर इस रिश्ते में को अच्छे से निभाने में कोई कमी नहीं है। बट यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर के अंदर की ईगो बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, उस वजह से कई बार वो आपके पार्टनर और आपके बीच में क्रैशेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर या फिर अगर कुछ व्यूअर्स की ये एनर्जी है और कुछ व्यूअर्स की लाइफ में ये एनर्जी भी है कि आपके पार्टनर जो है कॉन्फिडेंस की कमी है। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा एक अच्छे हाई सोसाइटी के लोग हो आप, या कह सकते हैं आप में वो हर तरह की नॉलेज है। वो अपने आप को जब आपके साथ कंपैरिजन करते हैं तो उन्हें अपने आप को आपके साथ मैच नहीं हो पाते। वो मतलब उन्हें लगता है कि आप में वो एक आपका ऑरा, एक आपकी जो सोच समझ सोच समझ के जो एक काम करना, प्रैक्टिकल होके और बिल्कुल अच्छे से डिसीजन लेके काम करना, एक होता है ना कि एक हाई क्वालिटी का इंसान जो नॉलेजेबल इंसान होता है, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की वो पर्सनैलिटी नहीं है। वो अपने आप को जब कंपैरिजन करते हैं आपके साथ तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंस में उनको लो फील होता है। तो यहाँ पे इस वजह से भी आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं, पर आपको छोड़ना नहीं चाहते वो, क्योंकि आपका उनके साथ एक अलग ही एक कनेक्शन है। पर वो अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल जब उनका हाई हो जाएगा ना, तभी वो आपके साथ मैच होंगे। अभी मैच में थोड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे आपके पार्टनर के अंदर की कॉन्फिडेंस की वजह से मैच नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे पर जजमेंट होगा, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से उनके अंदर की जो भी या फिर ईगो है वो खत्म होगी, या फिर इनमेच्योरिटी है या कॉन्फिडेंस की जो कमी है वहाँ पे वो चीज़ें खत्म होगी। यहाँ पे आपके पार्टनर को एक अच्छे तरह से उन्हें गाइडेंस दी जाएगी, उन्हें एक तरह से एक इंट्यूशन पावर उनकी तेज की जाएगी कि वो क्या चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए आपके साथ आगे बढ़ने के लिए उन्हें उस तरह के उस लेवल का उन्हें गाइडेंस दी जाएगी। अगर आपके पार्टनर के अंदर की जो इंट्यूशन अगर उन्हें फॉलो करनी है, तो वो उसके लिए भी आपके पार्टनर को एक फोर्स किया जाएगा डिवाइन की तरफ से। तो यहाँ डिवाइन की तरफ से ही अब सारी चीज़ें आपके रिश्तों में
जो क्लैरिटी आने वाली है वो डिवाइन की तरफ से आएगी, क्योंकि उनके अंदर की क्लैरिटी उन्हें खुद भी नहीं पता। तो यहाँ पे क्लैरिटी दी जाएगी इस रिश्ते के बारे में। तो यहाँ पे कुछ पुराने, जो पुराना बार बार रेपिटेशन हो रहा है, उस चीज़ों को ख़त्म करेंगे और नई शुरुआत के लिए उनको प्रिपेयर किया जाएगा, उन्हें गाइडेंस दी जाएगी, उनकी इंट्यूशन पावर को तेज किया जाएगा, वो जिससे वो इंट्यूशन को अपनी फॉलो कर सके और अपने मन की आवाज़ को सुन सके। अगर आपके साथ वो चाहते हैं इस रिश्ते को लेके जाना, तो वो उस हिसाब से इस सिचुएशन को, इस गाइडेंस को फॉलो करना शुरू कर देंगे। ठीक है। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने, टावर ने, 6 ऑफ कप्स ने, 7 ऑफ कप्स ने, पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है। तो अब आपके पार्टनर के अंदर की जो भी क्लैरिटी है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आपके पार्टनर के अंदर की कंफ्यूजन है, ठीक है, या किसी तरह का बहुत ज़्यादा हार्श कम्युनिकेशन है, बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है ना, इस रिश्ते के लिए या फिर सिचुएशन को लेके, या फिर अभी आपके पार्टनर के बीच में, या फिर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, मल्टीपल अफेयर भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के, इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। या फिर कह सकते हैं आपके पार्टनर को घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑफर आ रहे हैं कि ये रिश्ता देख लो, वो रिश्ता देख लो, मतलब रिश्तों की बहार लगी है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो कंफ्यूज हुए हुए, क्या करना चाहिए मुझे, क्या कौन सी सिचुएशन में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मतलब किसके साथ मुझे आगे बढ़ना। अगर आपके साथ बढ़ना है तो वो आपके साथ बिताई हुई जो मेमोरीज है उनको रिकॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद इस टाइम पे आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, आपके पार्टनर डिस्कनेक्ट है। अगर आप से बातचीत हो भी रही है तो आपकी बहुत रेयर है, आपके जो सारे मतलब मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ मैसेज देख के सीन करके छोड़ दे रहे हैं, कुछ ऐसी भी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोच विचार हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर कंफ्यूजन की इस टाइम पे वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस में आप भी हो, तो यहाँ पे आपके साथ बिताई हुई जो मेमोरीज है उनको रिकॉल करके फिर कंपैरिजन हो रहा है कि अगर आपके साथ बिताई हुआ जो टाइम है वो सच में अच्छा गया है, उसमें मैंने अपने आप खुशी महसूस किया है, हैप्पीनेस मिली है मुझे, तो इसके साथ मुझे आगे बढ़ना है कि जो मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो वो उनमें के साथ तो मैं अभी मिला भी नहीं हूँ और उनको मैंने परखा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, तो मैं उनके साथ आगे बढ़ूँ या जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर चुका हूँ, टाइम दे चुका हूँ इस रिश्ते में, तो उसके साथ मुझे आगे बढ़ना। तो इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके पार्टनर कट भी करने वाले हैं सिचुएशन में, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर की जो भी कंफ्यूजन है, किसी तरह का गुस्सा है, किसी तरह की गिला शिकवा है, आप दोनों के बीच में जो अभी सेपरेशन चल रहा है उस वजह से, तो वहाँ पे टावर मोमेंट आने वाला है। ठीक है। या फिर आप लोगों के रिश्ते में किसी तरह का टावर मोमेंट आ चुका है, ये पहले से आ चुका है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के रिश्तों से, अगर टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में आया तो कुछ चीज़ों में से आपके पार्टनर कुछ चीज़ें खत्म करेंगे। जो टावर मोमेंट आया है उस टावर मोमेंट की वजह से अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो चुके, आपसे इस रिश्ते से तो को तोड़ के वो साइड में तो हो गए, पर इस रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां हम लोगों से हुई है, किस वजह से हमारे बीच में सेपरेशन आया। अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे, प्रैक्टिकल होकर सोच रहे, और आपके साथ जो बिताई हुई प्यारी प्यारी मेमोरीज है उनको रिकॉल कर रहे हैं। इस वजह से अब आपके पार्टनर जो है आपके लिए कुछ क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे, कुछ कॉल मैसेज करना है या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी कि जिससे हम दोनों की बातचीत हो सके। शायद गुस्सा भी है, कुछ ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है, गुस्सा भी है, पर उस गुस्से को थोड़ा सा साइड करके वो कुछ नई क्रिएशन के लिए सोच रहे, कुछ पेज ऑफ वॉन्ड्स है जो कुछ नया क्रिएट करने के लिए एफर्ट लगा रहे।
ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। कंफ्यूजन को खत्म करेंगे, यहाँ पे सेपरेशन को खत्म करेंगे, यहाँ हर्मिट मोड को खत्म करेंगे, यहाँ पे टावर मूवमेंट अगर पहले से आया तो उस चीज को अब जो खत्म हो चुका है उसके बाद जो चीजें खत्म होने के बाद, क्योंकि जब हम लोग गुस्से में होते हैं हमारे बीच में ईगो हो जाता है, हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकअप तो कर देते हैं, पर उस टाइम पे गुस्से की वजह से तो हम बहुत कुछ बोल भी देते हैं और कर भी लेते हैं। उसके बाद जो टाइम, 1-2 दिन के बाद जो टाइम निकलना शुरू होता है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो हमें उनकी याद आनी शुरू होती है, फिर अपनी गलतियों का भी एहसास होता है, उनकी गलतियों का भी एहसास होता है, फिर हम लोग मिसिंग एनर्जी में आ जाते हैं। तो यही वाली सिचुएशन इस टाइम पे आपके पार्टनर की और आपकी है, ठीक है। आप भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, अगर आपका ब्रेकअप हो भी गया है तो अब आप उस रिश्ते से बाहर नहीं निकले हो, ठीक है। बहुत ज्यादा आप भी बहुत ज्यादा किसी को एंट्री नहीं दे रहे अपनी लाइफ में, तो आपके पार्टनर भी किसी को एंट्री नहीं दे रहे, क्योंकि आपने भी एक डिसीजन लिया कि या जो भी है जैसे भी है, मुझे मेरा पार्टनर मुझे वापस चाहिए। तो ऐसी ही एनर्जी अभी आपके पार्टनर की भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है मैजिशियन। क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों आया है मैजिशियन। ओके, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड हैंग्ड मैन ने। तो यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में, अगर उनके घर में कोई लेडी फिगर है जो आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करी है, या फिर वो नहीं चाहती है इस रिश्ते को आगे तक लेके जाए आप लोग, इस वजह से शायद आप दोनों, आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की जो मदर है या फिर कोई भी जो लेडी है, उनके साथ जैसे थोड़ा सा आर्गुमेंट हुआ है, किसी तरह की कोई कहा सुनी हुई है। आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो थर्ड पार्टी, वो उनकी मदर हो सकती है, उनकी फैमिली का कोई एक ऐसा मेंबर है जो आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह का सेपरेशन को फेस करने के लिए अभी आप मजबूर हुए। पर यहाँ पे आप दोनों सेपरेट जरूर हो, पर यहाँ पे इस रिश्ते से ना आप मूव हुए ना आपके पार्टनर मूव हुए। आपके पार्टनर जो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है, हैंग्ड है, आपके लिए स्टक है, इस रिश्ते में स्टक है, ठीक है। वो चाह के भी इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे। बेशक उनकी मदर की तरफ से एक क्लियर कट डिसीजन हो चुका है कि मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, मुझे ये लड़का नहीं चाहिए, पर उनकी तरफ से आप उनके दिलो दिमाग से ही नहीं निकल पा रहे। बेशक उनका डिसीजन जो मर्जी है, पर वो आपको नहीं सोचना भूल पा रहे हैं, ठीक है। उनके दिलो दिमाग में आप पूरी तरह से समा चुके हो, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा, यहाँ मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रही है। वो कोई स्पेल कर रहे हैं, किसी तरह के रिचुअल कर रहे हैं कि किसी तरह से सिचुएशन इंप्रूव हो जाए, सारे में हमारे जो खिलाफ खड़े हो वो हमारे साथ देना शुरू कर दें। यहाँ पे किसी तरह की वो कोई मैजिक चाहते कि कुछ ऐसा मैजिक हो हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से हम दोनों की सिचुएशन, जो हम दोनों के रिश्ते में किसी तरह की जो खराब सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो सके। यहाँ पे आप भी हैंग्ड है इस सिचुएशन में, और इस यहाँ पे आपके पार्टनर भी हैंग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, और डेस्टिनी में आपके क्या है आपकी डेस्टिनी में, और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। प्लीज बताइए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, और हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में क्या है हमारी डेस्टिनी में, हमारे व्यूअर्स के लाइफ में क्या डेस्टिनी में क्या लिखा है जो उन्हें मिलना ही मिलना है। आइए, आप आइए। ओके, डेस्टिनी खुद आ गई है, डेस्टिनी तो खुद ही आ गई है। यस, ओके, थर्ड आई चक्रा।
तो यहाँ पे जो डेस्टिनी में आपके क्या है और आप क्या कर रहे हो, देखिए आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ है, पर आप बहुत ज्यादा इस टाइम पे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। क्योंकि कई बार हमें हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है ना, हम बहुत जल्दी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, कि हम अपने आप पे ही थोड़ा सा डाउट करना शुरू कर देते हैं कि यार मेरी लाइफ इतनी स्मूथ चल सकती है, मेरी लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो सकता है, मेरी लाइफ इतनी अच्छे से चल सकती है। मतलब अपने आप पे जब हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो हम बहुत ज्यादा डाउट करने शुरू कर देते हैं। जैसे ही हमारे साथ बुरा होना शुरू होता है हम बोलते थे यार मुझे पता था ऐसे ही होना है, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी किस्मत ही खराब है। हम अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं और वही मैनिफेस्टेशन की तरफ चल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब बुरा टाइम आता है तो उसको बहुत शिद्दत से, जैसे कुछ गलत हो गया बहुत शिद्दत से, पता था मुझे ऐसे ही होना है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। और यही चीज अगर हमारे साथ अच्छी होती है तो हम उसको बहुत ज्यादा डाउट में लेके चल जाते हैं, कैसे कैसे हो सकता है, मुझे अपनी किस्मत पे भरोसा ही नहीं है जैसे। तो यही चीज अभी इस टाइम पे आपके साथ हो रही है। अगर आपके साथ आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने भी लगता है ना तो आप डाउट करने लग पड़ते हो और वो चीजें आपकी लाइफ से निकल जाती है। तो ये चीजें आप मत करो। बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज रहते हो कि हमारी लाइफ में जैसे कुछ अच्छा होने लगता है आप एकदम से ही यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब अपने आप पे जब डाउट लेके आ जाओगे, अपने आप पे ही आप अपनी वर्थ को ही नहीं पहचान पा रहे हो, अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हो, तो आप क्या बताओ कि दूसरे आपके साथ क्या करेंगे। तो आपकी डेस्टिनी में आपका, अगर आप नेम फेम से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हो, किसी तरह की कह सकते हैं आपकी लाइफ में सक्सेस से रिलेटेड, आप बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, किसी तरह की आप किसी फिल्म स्टार हो, या कह सकते हो किसी तरह की आप टीवी एक्ट्रेस हो, या फिर आप ब्लॉग्स बनाते हो, यूट्यूब चैनल का कुछ पार्ट हो, कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी ऐसे नेम फेम से रिलेटेड अगर आपका, या फिर आप कह सकते हो कोई पॉलिटिशियन है, डॉक्टर है, किसी तरह की कोई नेम फेम से रिलेटेड कोई अगर आपका काम है, तो यहाँ पे ये आपकी डेस्टिनी में है। आप उस पर डाउट करना बंद कीजिए, ये आपकी डेस्टिनी में है, आपको तो रिवॉर्ड मिलना ही है। आपकी डेस्टिनी में ये चीजें लिखी है, आपकी लाइफ में ग्रोथ, स्टेबिलिटी, ये जो अगर आप प्रोस्पेरिटी के लिए, आप फाइनेंशियली अगर आप अबंडेंट हो रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी लाइफ में वो ग्रोथ हो रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है, फाउंडेशन आपकी स्टेबल हो चुकी है, तो ये आपकी डेस्टिनी में है। क्योंकि आप अपने आप पर डाउट करना बंद कीजिए। आपकी इंट्यूशन भी आपको फॉलो करनी है। आपको कहा जा रहा है आपकी थर्ड आई चक्र, अगर आप वो चीजें आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे, तो अपने थर्ड आई चक्र को हील करना शुरू करो, तो ये आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो तेज हो जाएगी। आपको पहले से ही गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा, आपको हर चीज का पहले से ही अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि ये चीजें मुझे करनी है, ये चीजें नहीं करनी है। तो आपको थर्ड आई चक्र को हील करना है और अपनी कंफ्यूजन को खत्म करना है। जो काफी टाइम से आपकी लाइफ में कंफ्यूजन चल रही है ना, ये सब कुछ यहाँ से, अगर आप यहाँ पे इसको हील नहीं करोगे तो ये चीजें कंफ्यूज भी करेगी आपको, और आपको गाइडेंस भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपकी लाइफ में जो भी अच्छा होना है, जो भी डेस्टिनी में आपके बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ अच्छा लिखा है, पर अपने आप पर डाउट करना बंद कीजिए। ये यूनिवर्स की तरफ से भी आपको गाइडेंस है, और डेस्टिनी आपको खुद बता रही है कि मैं खुद आई हूँ बताने के लिए। देखिए वो खुद बताने के लिए आई है। ये देखिए आपकी लाइफ में वो सब कुछ है, अबंडेंस है आपकी लाइफ में। ठीक है, पर आपको थर्ड आई चक्र अपना ओपन करना है और अपनी कंफ्यूजन को खत्म करना है। ठीक है, बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, सिर्फ अपनी वर्थ को पहचानना शुरू कर दो। चलिए देखते हैं टाइमिंग में आपके लिए स्पेशल टाइम टुडे। आज का दिन आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकता है। वो आपके करियर में भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। मैजिशियन, तो आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, जो भी जैसे भी चाहो अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप मैजिशियन हो।
आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो अपनी लाइफ को, जैसा चाहो वैसे स्टार्ट कर दीजिए। अपनी अफर्मेशन पे ध्यान दीजिए, क्या अफर्मेशन दे रहे हो, अपनी अफर्मेशन बहुत सोच समझ के दीजिए। स्ट्रेंथ, या आज के दिन आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, जो काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट की है कोई चीज़ आपने, वो मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी हो सकती है। ठीक है। स्ट्रेंथ तो किसी तरह की आप लोग अपनी पावर में आ सकते हो, किसी तरह की जिम ज्वाइन कर सकते हो, अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस हो सकते हो। ये 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त के बीच में है। टावर मोमेंट, तो सडन कोई लाइफ में चीज़ ख़त्म हो सकती है, ये कभी भी हो सकती है। सडन में, सडन आज भी, कल, आज भी से लेके कभी भी हो सकती है। तो कोई चीज़ें, या फिर आपके रिश्तों में कोई टॉक्सिक रिश्ता है वो ख़त्म हो सकता है। कोई सिचुएशन आपकी लाइफ की जो टॉक्सिक सिचुएशन है वो ख़त्म हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो सकती है जो आप चाहो ना चाहो, वो डिवाइन की तरफ से पहले से ही डिसाइड था कि ये चीज़ें ख़त्म होनी है, ये डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन होने वाला है। ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम चाह के भी नहीं, कुछ चीज़ों में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हम लोग बढ़ाते हैं वो चीज़ की, कोई बात नहीं हम चला लेंगे, पर वो चीज़ें ख़त्म होनी है तो होनी। वो चीज़ें, टावर मोमेंट तब आ ही जाता है कि जहाँ पे डेस्टिनी को पता है कि ये चीज़ें बहुत लंबी खींच नहीं सकते कोई इंसान, तो ये चीज़ें अभी ख़त्म कर देंगे, तो उसके बाद ये इंसान अपने आगे फ्यूचर के बारे में कुछ नया शुरू कर सकता है। ठीक है। कमिंग सैटरडे है, कुछ और कहना है, कोई और टाइम है फिक्स हमारे व्यूवर्स के लिए? चलिए तो यहाँ से निकाल लेती हूँ। टुमारो है, उसके बाद है ऑटम सीजन, कमिंग सैटरडे, और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए तो यहाँ पे टावर मूवमेंट आया है, कुछ चीजें आपकी लाइफ से खत्म होगी जो आपकी बेटरमेंट के लिए। शायद अभी आपको लगे कि ये यार ये क्यों खत्म हो गया, ये कैसे, मैं ये तो हो ही नहीं सकता, ये मैं इसके बगैर रह ही नहीं सकता, या ये सिचुएशन ऐसी कैसे खत्म हो सकती है। मतलब कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ से खत्म होगी जो शायद आपको हिला के रख दे, पर ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये इसके बाद आपकी लाइफ में नई शुरुआत भी तो होगी, भाग्य भी तो आपका साथ देगा, आपकी लाइफ चेंज भी तो होगी। तो कुछ चीजें, जो चीजें खत्म होती है ना, वो ऐसे है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो खत्म क्यों होनी है, पर वो चीजें डिवाइन को पता है कि ये आपके फेवर में है या नहीं है। क्योंकि जो चीजें आपके फेवर में है वो चीजें आपकी लाइफ में रखी जाती है, और जो आपके फेवर में नहीं रहने वाली है, जो आपको नुकसान देने वाली है आगे फ्यूचर में, तो वो चीजें आपकी लाइफ से खत्म की जाती है। और फिर आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ ही रहा है, तो नई शुरुआत आपकी लाइफ में होनी ही है। अगर आप कई पुराना टॉक्सिक रिलेशन अगर आपका खत्म हो रहा है, तो नए रिश्ते में आप एंट्री कर सकते हो, आपका नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, नई जॉब स्टार्ट हो सकती है। अगर कोई एक जॉब आपकी हाथ से छूट गई है, तो नई जॉब के लिए भी आप एफर्ट लगाओगे तो आपकी लाइफ में नई जॉब भी आ सकती है। ठीक है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा। आई मैरी यू, डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी, तो डेस्टिनी का पूरा पूरा रोल है आपकी लाइफ में। हम कब एक दूसरे के साथ होंगे? आई मिस यू, तुम जान हो मेरी, थोड़े गुस्से वाली थोड़ी नादान हो, पर जैसी भी हो मेरी जान हो तुम। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, बस मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे, और तुम बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो। चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से आपके लिए स्पेशल मैसेज या कोई गाइडेंस, कोई ब्लेसिंग। ओके, तो आपको क्या कहा जा रहा है? आपको कहा जा रहा है आप काफी टाइम से किसी अच्छे टाइम का वेट कर रहे हो, किसी तरह की किसी भी सिचुएशन में, कभी भी कि कभी तो इम्प्रूव होगी, कभी तो ये चीज अच्छी होगी, कभी तो मेरा टाइम अच्छा होगा। तो आपको कहा जा रहा है अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आ चुका है। अब आपकी लाइफ में आप एक फूल की तरह खिलने वाले हो। ठीक है, आपका अच्छा टाइम
अब शुरू हो चुका है। जो भी सिचुएशन अभी आप फेस कर रहे हो, यहाँ से आप मूव होने वाले हो। आपने जो गिव अप नहीं किया है ना, आपने जो हिम्मत नहीं हारी है ना, यही आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अब आपकी वो जो आपने जो पेशेंस रखा था, जो आपने गिव अप नहीं किया था, आपने जो भी अपने लिए मेहनत की थी, वही मेहनत आपके लिए रंग लेके आ रही है। आप एक फूल की तरह खिलने वाले हो। ये टाइम अब आपका अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। ये डिवाइन की तरफ से, गॉडेस की तरफ से आपको गाइडेंस की तरफ से, यानी ब्लेसिंग के तौर पे मिल चुकी है। तो देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए। तो आपको कहा जा रहा है जो लाइफ है वो एक टीचर की तरह है, वो आपको सिखा रही है, आप सीखिए और ये आपके बेटरमेंट के लिए ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके अगर वेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा है, किसी तरह के फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपको कहा जा रहा है कि आपको जो नेचर की तरफ से जो भी एक्सीडेंट होते हैं, जैसे बाढ़ आना, बिजली गिरना, एक्सीडेंट होना, ऐसी जो दुर्घटनाएं अगर जो होती है, उससे आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। इसके लिए भी आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। यहाँ पे स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन भी आपकी लाइफ में बजरंगबली की तरफ से ब्लेसिंग के तौर पे मिल चुकी है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।